Myself, Dr. B.S. Rajput, Research Advisor and Academic Head, श्री कृष्णा विश्वविद्यालय छतरपुर। आज के इस वीडियो लेक्चर का मेरा टॉपिक है भूगोल में मापनी की संकल्पना, दी कंसेप्ट ऑफ स्केल इन ज्योग्राफी। इस मापनी की संकल्पना भूगोल में सर्वप्रमुख संकल्पना है और इसके बगैर भूगोल में जो हम मानचित्रण करते हैं उसका किसी भी तरह से निर्माण मानचित्रों का बिना संकल्पना के इसके नहीं किया जा सकता। मानचित्र निर्माण किसी भी प्रकार का हो, चाहे हम छोटे मानचित्र बनाएं, जैसे मान लीजिए आपके प्लॉट भूभाग हैं, भूखंड खरीदते हैं, पटवारियों के पास जो नक्शा होता है उसको बनाते समय या बड़े मानचित्र बनाते हैं, तो यदि हम उनमें मापनी ना लिखें तो वो मानचित्र नहीं कहलाते। मान इसीलिए लगाया गया क्योंकि उसमें मापनी लिखी गई है। मानचित्र में मापनी की आवश्यकता इसलिए है कि हमें दो बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी जो ज़मीन पर पाई जाती है और उन्हीं दो बिंदुओं की प्रदर्शित दूरी जो मानचित्र पर पाई जाती है, उसके अनुपात को मापनी कहते हैं। मापनी जो शब्द है उससे धरातली दूरी और मानचित्री दूरी के अनुपात को ज्ञात किया जाता है। इसमें जो आज का हमारा व्याख्यान है उसमें हमने 5 बिंदुओं में बांटा है। पहले मापनी क्या है, मीनिंग ऑफ स्केल। दूसरा, मापनी की आवश्यकता क्यों है। तीसरा, मापनी को प्रदर्शित करने वाली, प्रकट करने वाली कौन कौन सी विधियां हैं। इसके बाद मापनी का परिवर्तन कैसे किया जाता है और मापनी कितने प्रकार की होती है। ये जो चैप्टर है ये स्नातक कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और हर एक पाठ्यक्रम में इसको रखा गया है। मापनी की संकल्पना के अंतर्गत सबसे पहले मापनी का अर्थ क्या है, इसको जानना जरूरी है। धरातल पर स्थित दो बिंदुओं की वास्तविक दूरी और मानचित्र पर उन्हीं दो बिंदुओं की प्रदर्शित दूरी के बीच में जो अनुपात होता है उसे मापनी कहते हैं। सरल शब्दों में यदि आपसे कोई पूछता है कि मापनी क्या है तो एक लाइन में आप जवाब देंगे, मापनी एक अनुपात है। अनुपात हमेशा दो चीज़ों के बीच में होता है, एक धरातली दूरी जो वास्तविक रूप से पृथ्वी की सतह पर पाई जाती है और दूसरी जो मानचित्री दूरी जो हम मानचित्र में प्रकट करते हैं। मानचित्री दूरी और धरातली दूरी को प्रकट करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब भी हम ग्लोब का निर्माण करते हैं या ग्लोब को फ्लैट करके मानचित्रों का निर्माण करते हैं तो कोई भी भूगोल का विद्यार्थी जब मानचित्र देखेगा या ग्लोब देखेगा तो उसमें मापनी लिखी हुई पाई जाएगी और यह अनुपात यदि उसमें नहीं लिखा गया तो भूगोल की दृष्टि से ना तो वो ग्लोब सही है और ना ही मानचित्र सही है। मापनी की आवश्यकता क्यों है। हम कोई भी मानचित्रण करते हैं, अगर उसमें हमने मापनी नहीं लिखी तो उसको हम मानचित्र की संज्ञा नहीं देंगे, क्योंकि मानचित्र बिना मापनी के नहीं बनाया जा सकता। मानचित्र में मापनी के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी दर्शाई जाती हैं जो मानचित्र के लिए आवश्यक होती हैं, लेकिन उसमें सर्वप्रमुख मापनी आवश्यक होती है। मानचित्र बनाते समय वह पृथ्वी के संपूर्ण भाग या किसी एक भाग को हम जब समतल कागज पर दर्शाते हैं तो उसमें मापनी, प्रक्षेप और रूढ़गत चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो मानचित्र की परिभाषा की दृष्टि से यदि आप देखें तो मानचित्र वह कला है जिसके अंतर्गत रूढ़गत चिन्ह, मापनी और प्रक्षेप के अनुसार समतल कागज पर
संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भूभाग का प्रदर्शन करते हैं। मानचित्र निर्माण में मापनी की आवश्यकता कभी भी ना तो समाप्त होगी और ना अभी समाप्त है। इसमें मापनी को ज़रूरत के हिसाब से, हमारी आवश्यकता के हिसाब से हम 3 रूप में प्रकट कर सकते हैं, 3 तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। पहला है कथनात्मक मापनी, इसको अंग्रेजी में ओरल मेथड या स्टेटमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। दूसरा है प्रदर्शक भिन्न विधि, इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इसको कहते हैं और शॉर्ट में इसको आरएफ के नाम से जाना जाता है। तीसरा है रेखात्मक विधि, लीनियर मेथड, या इसको सिंपल मापनी भी कहते हैं। ये इसमें धरातली दूरी और ज़मीनी दूरी के इसके मानचित्री दूरी के अनुपात को हम रेखा के द्वारा व्यक्त करते हैं। सबसे पहले कथनात्मक मापनी के बारे में आप विस्तार से समझें यदि, तो ये सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है कि ये बहुत ही सरल है। सीधे आप किसी भी मानचित्र में लिख देंगे 1 इंच बराबर 10 फीट, 1 इंच बराबर 1 मील, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये कथन के रूप में जो लिख दिया जाता है उसको हम कथनात्मक विधि के नाम से जानते हैं। इसे ओरल मेथड या स्टेटमेंट मेथड कहते हैं। सामान्यतः जो स्थानीय स्तर पर मानचित्र प्रयुक्त होते हैं उनमें ये मापनी लिखी जाती है, जिसे हम कथनात्मक विधि कहते हैं। पटवारियों के पास जो मंजबूली नक्शा, जिसको भूकर मानचित्र भी कहते हैं, इसी तरह जो भी आप प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, उन पर ये मापनी लिखी जाती है। इस मापनी की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये आम आदमी को समझने में आसान है, लेकिन सबसे ये सार्वभौमिक क्यों नहीं है? क्योंकि यह लोकल क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्रों में इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर हमें इस मापनी पर बनाए हुए मानचित्रों का प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करना है, दूसरे देशों में करना है, तो नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? हमने लिख दिया 1 इंच बराबर 2 मील। ये ब्रिटिश प्रणाली जिसको कहते हैं, मानचित्र में ब्रिटिश प्रणाली द्वारा लिखा गया है। अब फ्रेंच या रसियन या अमेरिकन सिस्टम में जिन्होंने पढ़ा है और मापनी को पढ़ना चाहता है, नक्शे पर दी गई मापनी को, तो वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो इंच भी नहीं जानता और मील भी नहीं जानता। ऐसी स्थिति में ये दूसरे भाषाओं के अध्ययन में इसका प्रयोग नहीं हो सकता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता भी प्राप्त नहीं है। दूसरी मापनी है, वह मापनी है प्रदर्शक भिन्न मापनी। ऐसी भिन्न जिसका अंश 1 हो और हर कोई भी संख्या हो, उसको प्रदर्शक भिन्न कहते हैं। प्रतिनिधि भिन्न, प्रतिनिधि भिन्न में ऊपर की संख्या जो होती है वो इकाई में होती है और नीचे की संख्या कोई भी संख्या हो सकती है। एक से लेकर 1 लाख 10 लाख तक हो सकती है। ऊपर की जो संख्या होती है जिसको हम अंश कहते हैं, वह मानचित्री दूरी को प्रदर्शित करती है और नीचे की संख्या जो होती है जिसको हम हर कहते हैं, वो ज़मीनी दूरी को दर्शाती है। अब इसका उपयोग सबसे ज़्यादा क्यों होने लगा? उसकी वजह ये है कि इसमें ऊपर और नीचे जो संख्या लिखी जाती है, अर्थात अंश और हर लिखा जाता है, उसके आगे कोई भी प्रणाली का नाम नहीं लिखा जाता। ना तो इंच लिखा जाएगा, ना सेंटीमीटर लिखा जाएगा और ना दूसरी भाषा में उसको लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति में जो अंकों में लिखा है 1/1000 लिखा है मान लीजिए, तो अगर आप रसियन प्रणाली के हैं या अमेरिकन सिस्टम के हैं तो आप लिख देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर। अगर आप ब्रिटिश प्रणाली में इसका अध्ययन करते हैं तो उसमें लिख देंगे 1 इंच बराबर 1000 इंच, यानी मानचित्री दूरी 1 इंच है और ज़मीनी दूरी 1000 इंच है। तो इसमें
आपको किसी भी भाषा के शब्दों को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह प्रदर्शक भिन्न विधि सर्वमान्य है। इसको ज्ञात करने के लिए, प्रदर्शक भिन्न को ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो सूत्र यह है, प्रदर्शक भिन्न बराबर मानचित्री दूरी बटे धरातली दूरी। इस सूत्र के माध्यम से हम किसी भी कथनात्मक विधि को प्रदर्शक भिन्न में या आरएफ में या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। प्रदर्शक भिन्न में बदलने के लिए हमें इस सूत्र का प्रयोग करना आवश्यक होता है। तीसरी विधि है जिसको हम कहते हैं रेखात्मक विधि। रेखात्मक विधि का उपयोग क्यों आवश्यक है, कब से आवश्यक हो गया? जब से हम, मान लीजिए हमारे पास एक 5 बाई 5 फीट का नक्शा है। अब 5 बाई 5 फीट के नक्शे को पढ़ाने के लिए जो कमरा है वहाँ हम टांग नहीं सकते, या उतना हमें उस तरह का एरिया नहीं मिल रहा है, या हमें उस नक्शे को जेब में रखना है, अपने पॉकेट में रखना है। तो ऐसी स्थिति में नक्शे को, मानचित्र को या तो बड़ा करें, ज़रूरत है तो बड़ा करना पड़ेगा, या छोटा है तो करना है तो उसको छोटा करना पड़ेगा। अब उस पर अगर लिखा है 1/1000, यदि हमने उसको छोटा कर दिया तो अगर हम फ़ोटो किसी भी विधि से, चाहे आप फोटोग्राफ से करें, चाहे पेंटोग्राफ से करें, चाहे ईडियोग्राफ से करें, चाहे फोटोस्टेट मशीन से करें, तो जैसा चित्र में लिखा होगा मानचित्र में वो ज्यों का त्यों लिखा हुआ आ जाएगा। नक्शा को आपने 50% छोटा कर दिया, लेकिन उस पर अनुपात वही लिखा हुआ है 1/1000, इसलिए वो अनुपात गलत हो जाएगा। और फिर अनुपात जब गलत हो गया तो वो नक्शा भी, मानचित्र भी गलत हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में प्रदर्शक भिन्न विधि जब नक्शों को छोटा बड़ा करना हो तब वो फेल हो जाती है। इसीलिए उसके स्थान पर हमने रेखात्मक विधि या आरेखी विधि या लीनियर मेथड का प्रयोग किया है। इसको भूगोल की भाषा में प्लेन स्केल कहते हैं, साधारण मापनी भी कहते हैं। इसमें हम किसी भी कथनात्मक विधि को या किसी प्रदर्शक भिन्न विधि को रेखात्मक विधि में जब हम बदल कर और एक ऐसी रेखा खींचते हैं जिसको का 0 एक पार्ट छोड़ के आगे तक उसकी संख्या को लिखते हैं, उसको जो 0 से लेके दाहिनी तरफ अंक लिखे जाते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी डिवीज़न या प्राथमिक विभाग, और जो बाईं तरफ अंक लिखे जाते हैं उनको कहते हैं द्वितीयक या सेकेंडरी डिवीज़न। ये छोटे पार्ट होते हैं। जब हमें नक्शे में छोटे से छोटी दूरी, ज़मीनी दूरी ज्ञात करना है तो हम बाईं तरफ के सेकेंडरी डिवीज़न का उपयोग करते हैं, और जब हमें बड़े क्षेत्रों का किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबाई को जानना है तो हम मापनी के राइट साइड में प्राथमिक विभागों का उपयोग करते हैं। इस तरह से ये रेखात्मक विधि जब नक्शों को, मानचित्रों को छोटा बड़ा करना होता है उस समय इस विधि का प्रयोग होता है। ख़ास तौर से शोध कार्य के दौरान हम बड़े नक्शे बनाते हैं और बड़े नक्शे बनाने के बाद उनको रिड्यूस करके A4 साइज में लाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम उसमें प्रदर्शक भिन्न लिख देंगे या उस पर कथनात्मक विधि से मापनी लिख देंगे तो वो दोनों विधियाँ गलत हो जाएंगी, क्योंकि हम नक्शे को छोटा करके A4 साइज में, थीसिस साइज में लाते हैं। तो जब हमें नक्शों का इनलार्जमेंट करना हो, नक्शों का रिडक्शन करना हो, विवर्धन और संकुचन करना हो, तो ऐसी स्थिति में ऊपर जो बताएंगे कथनात्मक एवं प्रदर्शक भिन्न विधि सफल नहीं होती, इसलिए इस तीसरी विधि का प्रयोग किया गया। अब आपको मापनी को जो अंकित करने के लिए किस तरह से अंकित करेंगे, जैसे 1 इंच बराबर 1 मील, ये कथनात्मक रूप से आपने लिख दिया। इसी तरह से 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये कथनात्मक तरीके से लिख दिया। 1 इंच बराबर 2 गज, ये भी कथनात्मक विधि है। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 मीटर,
ये भी कथनात्मक विधि है। ये सारी कथनात्मक विधि को यदि हम चाहें तो उसे प्रदर्शक भिन्न में भी बदल सकते हैं। प्रदर्शक भिन्न में कथनात्मक विधि को बदलते समय एक सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसको हमने इसमें प्रदर्शित किया है। प्रदर्शक भिन्न बराबर मानचित्री दूरी बटे धरातली दूरी। मानचित्री दूरी को अंग्रेजी में कहते हैं मैप डिस्टेंस और धरातली दूरी को कहते हैं सरफेस डिस्टेंस। इसको संक्षिप्त में MD/SD, RF = MD/SD। अब मान लीजिए हमें किसी संख्या को प्रदर्शक भिन्न में बदलना है, किसी कथनात्मक विधि को प्रदर्शक भिन्न में बदलना है, तो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हुए RF = MD/SD का प्रयोग करते हुए आप उसको किसी भी प्रदर्शक भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ मैंने उदाहरण दिया है कि 5 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। तो इसमें आप 5 सेंटीमीटर को 10 किलोमीटर को इकाई में जब बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा, 10/5 बराबर 2 किलोमीटर। ये कथनात्मक विधि से हुआ। अब इसको प्रदर्शक भिन्न में बदलना है तो जो हमारा सूत्र है उसके हिसाब से हम 2 गुणे इतना 1 लाख। 1 लाख का गुणा इसलिए होता है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। तो ये RF बन जाएगी 1:2 लाख, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1 लाख होते हैं तो 2 किलोमीटर में 2 लाख। तो हम उसको अनुपात में जब लिखेंगे 1:2 लाख। इसी तरह से 2 लाख सेंटीमीटर आपके पास हैं और इसके आपको किलोमीटर बनाना है तो 2 लाख में 1 लाख सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। इसलिए 1 लाख का भाग देके कथनात्मक विधि में हम इसको परिणित कर देंगे, अर्थात 1 सेंटीमीटर बराबर 2 किलोमीटर ये कथनात्मक विधि में दर्शा दिया गया। इसके बाद आपको ये बताना ज़रूरी है कि जो मानचित्री दूरी में रेखात्मक विधि से मानचित्र बनाए जाते हैं, वो रेखात्मक विधि से बनाए गए मानचित्रों में लंबाई हम अगर सेंटीमीटर में रखते हैं तो 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर के बीच में रखते हैं, और यदि हम इंच में रखते हैं तो 6 इंच रखते हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि ऐसा क्यों करते हैं। जब हमने 1 इंच बराबर 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर मान लिया तो 1 इंच की ही रेखा खींचना चाहिए, लेकिन 1 इंच की इसलिए नहीं खींची जाती है क्योंकि वो दूर से उसका विभाजन स्पष्ट दिखाई नहीं देता। मानचित्र में भी अगर हम दर्शा देंगे तो वो मानचित्र पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। इसलिए उसको थोड़ा आकर्षक बनाने के लिए और दृश्य बनाने के लिए हम उसको या तो 6 इंच की बनाएंगे या हम 15 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर की बनाएंगे। और उसके जो पार्ट हैं राइट हैंड साइड के, उनको हम बड़े हिस्सों में बांटेंगे और जो बाएं साइड के पार्ट हैं उनको छोटे हिस्सों में बांटेंगे। उन्हीं को प्राइमरी डिवीज़न और सेकेंडरी डिवीज़न के नाम से जाना जाता है। अब इसको जब हम रेखात्मक रूप देते हैं तो ये इसको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है। आगे अब आपको मान लीजिए 1 इंच बराबर 2 मील या 1 सेंटीमीटर बराबर 3 किलोमीटर की प्रदर्शक भिन्न में बदलना है। तो मैंने अभी पहले बताया था कि इस सूत्र के माध्यम से प्रदर्शक भिन्न बराबर MD/SD, अर्थात हम मानचित्री दूरी और धरातली दूरी इस तरह से लिखकर और 1 इंच बटे 2 कर देंगे। और 1 इंच में 2 मील 1 मील में हमें पता होना चाहिए, हमारे भूगोल के विद्यार्थियों को ये पता होना चाहिए ब्रिटिश प्रणाली में छोटी से छोटी इकाई क्या है और बड़ी इकाई क्या है। जैसे जब मील का प्रयोग करते हैं ब्रिटिश प्रणाली का तो 63,360 इंच बराबर 1 मील, 1760 गज बराबर 1 मील, 5280 फीट बराबर 1 मील।
ये हमें पता होना चाहिए और इसको हमें याद रखना पड़ेगा। इसी तरह सेंटीमीटर या किलोमीटर में मेट्रिक प्रणाली में बनाते हैं तो आपको मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, अर्थात डेसिमल सिस्टम या मेट्रिक प्रणाली का प्रयोग करते हैं। इसमें जब हम इसको जिस विधि में प्रयोग करते हैं, जिस प्रणाली में प्रयोग करेंगे तो उसी प्रणाली में आपको उसकी छोटी यूनिट को लेना पड़ेगा। प्रदर्शक भिन्न का एक और विशेषता है कि जिस यूनिट में ऊपर का अंश होगा उसी यूनिट में हर होना चाहिए। यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें 1 इंच बराबर 3 मील, 2 मील लिखा हुआ है, मान लीजिए 2 मील लिखा है। तो अब इसमें ऊपर का अंश है इंच में और नीचे का मील है, नीचे का हर है मील में। तो इसको हमें मील को इंच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि 1 मील में 63,360 इंच होते हैं। तो हम 63,360 इंच का 2 में गुणा कर देंगे और उसमें 1/1,26,720 ये RF निकल आएगी। इसको हम अनुपात में जब लिखेंगे तो 1:126,720 1,26,720 लिखेंगे। तो ये कथन को हमने इसमें प्रदर्शक भिन्न में बदल दिया। इसी तरह से हम कथन को रेखात्मक विधि में भी बदल सकते हैं, कथन को प्रदर्शक भिन्न विधि में भी बदल सकते हैं, प्रदर्शक भिन्न को कथन में भी बदल सकते हैं, रेखात्मक विधि को भी हम दोनों प्रणालियों में बदल सकते हैं। जब तक आपको परस्पर परिवर्तन करने के बारे में पता नहीं है तब तक आप विभिन्न प्रकार की, तीनों प्रकार की मापनियों को किसी भी तरह से प्रकट नहीं कर सकते। यहाँ अब रेखात्मक रूप से हम इसलिए प्रकट नहीं करते, समय सीमा है। आगे चल के मापनी को हम कई तरह से, कई प्रकार की मापनी हो सकती हैं हमारी ज़रूरत के हिसाब से। सबसे पहले जो एकदम सिंपल और साधारण मापनी है उसे सिंपल स्केल कहते हैं। इसमें हम किसी भी इकाई के, किसी भी लंबाई के 1/10 हिस्से तक को ही पढ़ पाते हैं। जो प्राइमरी डिवीज़न होंगे और सेकेंडरी डिवीज़न होंगे, सेकेंडरी डिवीज़न 1/10 से छोटे नहीं हो सकते। अर्थात हमें अगर इससे छोटी लंबाई को ज्ञात करना है तो हम उसे ज्ञात नहीं कर सकते। उसके लिए हमें दूसरी मापनी का प्रयोग करना पड़ेगा और इसमें बड़े साधारण तरीके से हम RF या कथनात्मक विधि से इसको बदल सकते हैं। दूसरी है तुलनात्मक मापनी, कंपैरेटिव स्केल। कंपैरेटिव स्केल में क्या किया जाता है, 2 प्रणालियों पर एक ही प्रदर्शक भिन्न पर हम 2 प्रणालियों की मापनी बनाते हैं, रेखात्मक मापनी, और उसके जीरो को अलाइनमेंट करते हुए फिर उनकी तुलना करते हैं कि एक प्रणाली से बनी मापनी की जो लंबाई है उसे दूसरी प्रणाली से बनी मापनी की लंबाई से किस तरह से छोटी बड़ी हो सकती है। इसीलिए इसको तुलनात्मक या कंपैरेटिव स्केल के नाम से जाना जाता है। विकर्ण मापनी, डायगोनल स्केल, वह मापनी है जो किसी भी इकाई के 1/10 नहीं, 1/100, 1/500, 1/20 छोटे से छोटे डिस्टेंस को हम नक्शे पर पढ़ के और ज़मीनी दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए विकर्ण मापनी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप लोगों ने शायद देखा होगा जो पटवारियों के पास कंघी प्रकार कहते हैं वो, तो उनके पास जो वो प्रकार होती है, एक स्केल होती है, वो विकर्ण मापनी ही होती है जिसके द्वारा वो क्षेत्रफल, लंबाई आदि का आकलन करते हैं। तो विकर्ण मापनी का जो सूत्र हैं जो बनाते हैं उसमें आधार, लंब और कर्ण 3 चीज़ें बनाई जाती हैं। कर्ण के माध्यम से हम छोटी से छोटी दूरी को प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए उसे विकर्ण या कर्ण मापनी कहते हैं। आधार, लंब और कर्ण ये रेखागणित के शब्द हैं जिनके बारे में हमारे छात्रों ने पूर्व में पढ़ा होगा। इसके आधार पर हम छोटे से छोटी दूरी ज्ञात करते हैं। अब जब हम कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तो हम ज़मीनी दूरी भी नापते हैं और साथ साथ हम समय की गणना भी करते हैं।
तो दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएं कि हम कितने समय में कितना डिस्टेंस हमने कवर किया, तो उसकी भी मापनी बनाई जाती है। इसमें दो मापनियाँ, एक ही मापनी के ऊपर वाला हिस्सा दूरी को दर्शाता है और नीचे वाला हिस्सा समय को दर्शाता है। इसमें उदाहरण के तौर पर एक घुड़सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ता है, और तो इसके लिए साधारण मापनी बनाकर और समय मापनी को दर्शाइए, ऐसा आप बना सकते हैं। तो ये टाइम एंड डिस्टेंस दोनों को दर्शाने के लिए जब हम मापनी का चयन करते हैं तो उसे समय और दूरी मापनी कहते हैं। ढाल मापनी ये भी बहुत ही उपयोगी मापनी है। स्लोप एनालिसिस करते समय, ढाल का विश्लेषण करते समय हम ढाल मापनी का प्रयोग करते हैं। ढाल को अंशों में व्यक्त किया जाता है, तो इसमें भी कितनी ऊंचाई चढ़ने पर कितने डिग्री का ढाल बढ़ा, ये इसमें प्रदर्शित किया जाता है। और ख़ास तौर से जो पर्वत आरोहण करने वाले, मिलिट्री मैन, जो आर्मी में काम करने वाले, इस प्रकार की मापनी से हाइट को दर्शाने के लिए प्रयोग करते हैं, ताकि उनको पता चले कि कितनी हाइट पर कितना ढाल है। और अगर ढाल एकदम खड़ा है तो उसको वो रास्ते के रूप में नहीं चुनते हैं। जहाँ सामान्य ढाल हो, चढ़ने में कोई परेशानी ना हो, उसको हम ढाल मापनी के बनाकर और समझ लेते हैं, उसे ढाल मापनी कहते हैं। एक और मापनी जो बड़ी पॉपुलर है वो है वर्नियर मापनी। वर्नियर मापनी का प्रयोग सूक्ष्म से सूक्ष्म, जो विकर्ण मापनी में भी दूरी प्राप्त नहीं की जा सकती, उसमें हम वर्नियर मापनी से ज्ञात कर सकते हैं। वर्नियर मापनी में हम लीस्ट काउंट या अल्पतमांक ज्ञात करते हैं, यानी छोटी से छोटी दूरी कितनी हम पढ़ सकते हैं, पहले वो ज्ञात करना पड़ता है। अल्पतमांक ज्ञात करने का भी सूत्र है, एक मापनी का एक भाग बटे मापनी के कुल बनाए गए भागों की संख्या को यदि भाग दे दें एक छोटे से भाग में, तो हमें अल्पतमांक ज्ञात कर लेते हैं। अल्पतमांक ज्ञात करने के बाद इसमें एक मूल मापनी होती है और एक ऊपर उसकी सहायक मापनी होती है। सहायक मापनी के माध्यम से हम छोटे से छोटी दूरी को ज्ञात कर सकते हैं। साधारणतः जो फिजिक्स में और दूसरे नापने वाले जो सूक्ष्म दूरी नापने वाले यंत्र हैं, उसमें वर्नियर स्केल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम कागज़ पर भी वर्नियर मापनी को दर्शाकर और सूक्ष्म से सूक्ष्म दूरी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में मैंने आपको जो बताया, सबसे पहले मापनी क्या है, मापनी की ज़रूरत क्या है, मापनी को प्रकट करने की विधियां क्या हैं, विभिन्न प्रकार की मापनी को कैसे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, कथनात्मक मापनी क्या है, प्रदर्शक भिन्न मापनी क्या है, रेखात्मक मापनी क्या है, और उनका समय पर देश काल परिस्थिति के हिसाब से प्रयोग कैसे किया जाता है, इसके बारे में बताया। इसके बाद मापनी को परस्पर एक दूसरे में कैसे परिवर्तित कर लिया जाए, इसके बारे में बताया। और अंत में विभिन्न तरीके से हम ज़मीनी दूरी और मानचित्री दूरी को किन किन मापनियों से दर्शा सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डिवीज़न और कर्णवत मापनी के माध्यम से, और छोटे हिस्से और वर्नियर मापनी से उसकी सहायक मापनी द्वारा और छोटे हिस्सों को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इस अध्याय में, इस चैप्टर में हमने आपको बताया। और एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यार्थी अगर भूगोल विषय पढ़ते हैं तो भूगोल में मापनी उसकी मूलभूत ज़रूरत है। मानचित्र का निर्माण बगैर मापनी के नहीं किया जा सकता। ग्लोब का निर्माण कर लेंगे, लेकिन अगर उसमें मापनी नहीं दी गई तो ग्लोब में दो महाद्वीपों की, दो देशों की, दो नगरों की दूरी को हम जान नहीं सकते, नाप नहीं सकते। इसलिए मापनी की संकल्पना भूगोल की मूलभूत और अत्यावश्यक संकल्पना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।